3 आसान लाइफ हैक्स जो आपका रोजमर्रा का काम आसान बना देंगे। क्या आप भी रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में टाइम बर्बाद करते हैं? चलिए देखते हैं 3 ऐसे आसान लाइफ हैक्स जो वाकई में काम के हैं। हैक 1, मोबाइल स्पीकर हैक। अगर आपके फोन की आवाज धीमी लगती है तो बस फोन को खाली कांच के गिलास में रखें, आवाज दोगुनी हो जाएगी बिना किसी ऐप या स्पीकर के। हैक 2, कोल्ड ड्रिंक कैप ट्रिक। प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन लीजिए, बीच में छोटा सा छेद करें, अब इसे पॉलिथीन पर लगाइए और देखिए ये बन गया आपका एयरटाइट पाउच सीला। हैक 3, की फाइंडर ट्रिक। अपनी चाबियों पर थोड़ा सा नेल पॉलिश लगाइए, हर चाबी का रंग अलग रखिए, अब रात में जल्दी से पहचान पाएंगे कौन सी चाबी किस दरवाजे की है। अगर ये लाइफ हैक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे कुछ और कमाल के हैक्स के साथ। जिंदगी बदल देने वाले 5 जरूरी और प्रेरणादायक तथ्य। हीरो बनो अपनी लाइफ में, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। फेलियर से मत डरना, ये सक्सेस का शॉर्टकट है। टाइम इज लाइफ, टाइम को वेस्ट करना बंद करो। स्टॉप कंपेयरिंग, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करो। माइंडसेट ही सब कुछ है, अपनी सोच को पावर बनाओ। रोहित एक गरीब गांव का लड़का था। एक दिन उसने देखा कि उसके पास सिर्फ एक पुराना साइकिल है, लेकिन उसका सपना था शहर की दौड़ जीतने का। रोज सुबह वो साइकिल पर घंटों प्रैक्टिस करता रहा। लोग मजाक उड़ाते, पर रोहित सपने नहीं छोड़ता। 1 साल बाद शहर की सबसे बड़ी रेस हुई। रोहित ने दौड़ लगाई, पसीना बहाया और आखिरकार फिनिश लाइन पार की। उसकी जीत ने सबको हैरान कर दिया। रोहित की कहानी ये सिखाती है, सपने बड़े हों तो हालात नहीं रोक सकते। ये कहानी संघर्ष और दृढ़ता का संदेश देती है, जिससे दर्शकों को प्रेरणा मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शेर की शादी। जंगल में आज बड़ा हंगामा था। शेर राजा की शादी जो थी। तोते न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, शेर राजा ने आखिरकार शादी के लिए हाँ कह दी है। दुल्हन बनी थी शेरनी सुंदरी, जो शेर की दहाड़ पर नहीं, उसके बालों की स्टाइल पर फिदा थी। बंदर बाराती बन गए और डांस परफॉर्मेंस देने लगे। लॉयन किंग रिटर्न्स शादी स्पेशल। हाथी ने शादी की गाड़ी बनाई और खरगोश डीजे पर बजा रहा था, मुझे शादी करके क्या मिलेगा। जब शेर ने वरमाला पहनाई तो तोते बोले, अब जंगल में राज 2 लोगों का होगा, पति पत्नी का। लेकिन जैसे ही शेरनी ने कहा, अब से तुम घर के काम भी करोगे, शेर की दहाड़ गायब हो गई। पूरे जंगल में हंसी के ठहाके गूंज उठे। शेर भी अब शादीशुदा हो गया। एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का युवक रहता था। हर महीने की तनख्वाह मिलते ही वह नए गैजेट्स और पार्टियों में खर्च कर देता। एक दिन उसे एहसास हुआ कि सालों की मेहनत के बावजूद उसके पास बचत नहीं है। उसने 50-30-20 नियम अपनाया। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% अपनी खुशियों के लिए और 20% निवेश के लिए। कुछ महीनों में ही उसने एक छोटी सी आपातकालीन निधि बना ली और शेयर बाजार में भी निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी वित्तीय स्थिति स्थिर होने लगी। अब वह अपने दोस्तों से कहता है, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, समझदारी से चलाने की जिम्मेदारी है। उसकी कहानी पूरे कस्बे में प्रेरणा बन गई। एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का युवक रहता था। हर महीने की तनख्वाह मिलते ही वह नए गैजेट्स और पार्टियों में खर्च कर देता। एक दिन उसे एहसास हुआ कि सालों की मेहनत के बावजूद उसके पास बचत नहीं है। उसने 50-30-20 नियम अपनाया। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% अपनी खुशियों के लिए और 20% निवेश के लिए। कुछ महीनों में ही उसने एक छोटी सी आपातकालीन निधि बना ली और शेयर बाजार में भी निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी वित्तीय स्थिति स्थिर होने लगी। अब वह अपने दोस्तों से कहता है, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, समझदारी से चलाने की जिम्मेदारी है। उसकी कहानी पूरे कस्बे में प्रेरणा बन गई। ये है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनका क्रोध देवताओं तक को भयभीत कर देता था। ऋषि जमदग्नि के घर जन्मे परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा थे, ज्ञान और बल दोनों के प्रतीक। स्वयं महादेव ने उन्हें दी थी दिव्य कुल्हाड़ी परशु, जिससे वे अजय बन गए। जब एक राजा ने उनके पिता की हत्या की, तब परशुराम का क्रोध धरती को हिला गया। कहा जाता है परशुराम अमर है और आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। वो केवल योद्धा नहीं, बल्कि भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के गुरु भी थे। उनका जीवन बताता है, जब भी अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा कोई ना कोई करेगा। कहते हैं, जब धरती पर फिर अधर्म फैलेगा, परशुराम फिर लौटेंगे। उनकी कुल्हाड़ी आज भी साहस और धर्म का प्रतीक मानी जाती है।
परशुराम हमें सिखाते हैं, अन्याय के आगे कभी मत झुको, चाहे दुनिया ही क्यों न टूट पड़े। परशुराम, वो शक्ति जो आज भी धर्म की रक्षा में जागृत है। ये है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनका क्रोध देवताओं तक को भयभीत कर देता था। ऋषि जमदग्नि के घर जन्मे परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा थे। ज्ञान और बल दोनों। भारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम भिड़ंत थी। पर इसकी शुरुआत एक मामूली खेल से हुई, पासों के खेल से। शकुनी का षड्यंत्र, दुर्योधन का अभिमान और पांडवों का अपमान, यही बना विनाश का बीज। द्रौपदी की पुकार ने कंपा दिया सारा ब्रह्मांड। कृष्ण ने वचन दिया, अधर्म का अंत निश्चित है। तब शुरू हुई तैयारी धर्म के लिए युद्ध की। कृष्ण बने सारथी और अर्जुन बन गए धर्म के योद्धा। जब अर्जुन डगमगाए, तब कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान, जिसने मानवता की दिशा बदल दी। और फिर कुरुक्षेत्र की भूमि बन गई सत्य और असत्य की परीक्षा। महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं थी, ये थी धर्म की पुनर्स्थापना। कभी कभी युद्ध जरूरी होता है, जब मौन अधर्म को ताकत देता है। कर्ण, वो योद्धा जिसे जन्म से ही श्राप मिला था, फिर भी जिसने सूर्य की तरह चमकना नहीं छोड़ा। एक रथ चालक का पुत्र समझा गया, परंतु उसकी रगों में सूर्यदेव का रक्त बह रहा था। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित, फिर भी उसने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, सिर्फ अपने धर्म का पालन किया। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले उसे पांडव होने का सच बताया, पर कर्ण ने कहा, मेरा धर्म मेरे मित्र दुर्योधन के साथ है। कर्ण हार गया, पर इतिहास में वो योद्धा नहीं, एक आदर्श बन गया, जो कर्म और वचन का सच्चा प्रतीक था। वो सिर्फ बलवान नहीं था, वो था धर्म का रक्षक। पवन पुत्र भीम, कुंती का बेटा, पवन देव का वरदान, जिसकी एक दहाड़ से पूरा युद्धकुंड हिल उठता था। लेकिन भीम की ताकत सिर्फ उसकी बाहों में नहीं थी, वो ताकत थी अन्याय के खिलाफ उसकी आस्था में। और जब वचन दिया, दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा, तो पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा था भीम के संकल्प से। भीम सिखाता है, सच्चा योद्धा वो नहीं जो हराता है, बल्कि वो है जो धर्म निभाता है। महाभारत के मैदान में सिर्फ धनुष नहीं, अर्जुन के भीतर तूफान था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब धर्म डगमगाए, तब तीर चलाना ही पूजा है। अर्जुन वो योद्धा था जो पहले खुद से लड़ता था, फिर दुनिया से। कहते हैं जब अर्जुन लक्ष्य देखता था, तो सिर्फ आंख दिखती थी, दुनिया नहीं। उसका हर तीर एक व्रत था और हर जीत एक तपस्या। वो अर्जुन था जिसने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि खुद को भी जीत लिया। जो खुद पर विजय पाले, वही सच्चा अर्जुन कहलाता है। शेर खांसते हुए, सुनो जंगल के रहवासियों, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब कोई नया राजा चुनो। बंदर, मैं बनूंगा राजा, मैं सबसे फुर्तीला हूं। हाथी, नहीं, मैं सबसे ताकतवर हूं। मोर, मैं सबसे खूबसूरत हूं। सभी जानवर जोर से बहस करने लगते हैं। गधा शर्मीले अंदाज में, मैं राजा बनूंगा। सारे जानवर, हाँ, गधा राजा असंभव है। लोमड़ी धीरे से, सुनो, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम चुनाव लड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गधा हैरान, लेकिन मैं तो बस घास ही खाता हूं। लोमड़ी, चिंता मत करो, मेरी योजना है। गधा, मैं घास खाऊंगा, लेकिन तुम सबके लिए खाना बनवाऊंगा। जानवर कंफ्यूज मगर उत्सुक दिखते हैं। लोमड़ी, और नया राजा है। गधा मंगू। सारे जानवर दंग रह जाते हैं और कुछ तालियां बजाते हैं। गधा ताज पहनकर सिंहासन पर बैठता है। गधा, वाह, मैं राजा बन गया। गधा मिठाई खाते हुए, सेवक उसकी सेवा कर रहे। गधा, और लाओ मिठाई, मैं राजा हूं। लोमड़ी शातिर अंदाज में मुस्कुराती है। लोमड़ी, अब मेरी असली योजना शुरू होती है। पार्ट 2 ऑफ सब्सक्राइब माई चैनल। जिंदगी बदलने के लिए बस एक लाइन ही काफी होती है। अगर थक गए हो तो रुकना नहीं, बस थोड़ा ठहरो, मंजिल अभी बाकी है। हर किसी को मौका नहीं मिलता, पर जो खुद बनाता है मौका, वही जीतता है। हार मानने का मन करे तो याद रखना, जीतने वाले कभी जल्दी हार नहीं मानते। भरोसा रखो, यह वक्त बुरा है, पर तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। बस एक बात याद रखना, आज रुक गया तो कल पछताएगा। अगर ये लाइन दिल छू गई, तो इसे अपने दिल में सेव कर लो। लगा है जिंदगी रुकी हुई है, सब मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखता। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग रुकते हैं और कुछ चलते रहते हैं। हर ठोकर, हर असफलता रुकने का नहीं, सुधरने का मौका देती है। हर गिरावट में एक सीख छुपी होती है, बस वही सीख उठा लो। जीत तुम्हारी बस सामने है। कभी किसी ने नहीं कहा कि आसान होगा, पर हर बार जब तुम उठे, तुम अपने पुराने डर को हरा चुके थे। बस याद रखो, थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास। जितनी देर तुम लगे रहोगे, उतनी जल्दी जिंदगी बदल जाएगी।